यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान किया था। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने यूपी के अलग अलग शहरों में ये जानने की कोशिश की है कि क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनने के बाद महिलाओं की जिंदगी बदली है। क्या अब महिलाएं बिना खौफ के अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर की पड़ताल। वहां की महिलाएं इसे लेकर क्या सोच रही हैं, देखिए। ये तस्वीरें 3 महीने पुरानी हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने जब छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, तो लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक रोज ऐसी तस्वीरें दिख रही थी। एंटी रोमियो स्क्वाड बंचलों पर मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा था। लेकिन योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद आज यूपी का क्या हाल है? क्या महिलाएं सड़क पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या स्कूल कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड की मुस्तैदी दिख रही है? यही जानने के लिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां से पहले अक्सर छेड़खानी की खबरें आया करती थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे प्रदेश भर में छेड़खानियों का जो मुद्दा रहा, वो अहम चुनावी मुद्दा रहा। बीजेपी की सरकार बनी और सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। अब योगी सरकार के तकरीबन 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में क्या वाकई में एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो कारगर साबित हो रहा है, सड़कों पर नजर आ रहा है? और क्या लड़कियां जिनके साथ छेड़खानी की अक्सर ये घटनाएं पश्चिमी यूपी में देखने को मिलती थी, वो वाकई में अब सड़कों पर चलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? यही जानने की कोशिश में इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में, और तमाम जो छात्राएं हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एंटी रोमियो स्क्वाड की वजह से क्या अब उनके लिए माहौल सेफ है। आपका नाम? अपूर्वा। अपूर्वा, क्या लगता है, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हुई थी, अब जब नई गवर्नमेंट बन गई है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात हुई है, तो अब सड़कें चलने के लिए ज्यादा सेफ हैं लड़कियों के लिए? नहीं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा हुआ है पहले से थोड़ा बहुत अंतर नजर आता है। हाँ जी। किस तरीके का? मतलब पहले जैसे चौराहों पे या आप लोग जिन रास्तों से आते थे वहाँ पे अक्सर लड़के खड़े रहते थे, अब भी खड़े रहते हैं या कुछ कमी हुई है इन सब घटनाओं में? कुछ कमी है, थोड़ी बहुत कमी है। थोड़ी बहुत कमियां आई हैं। चौराहे पे पुलिस है, थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन इतना कुछ हमें तो कुछ चेंजेस लग नहीं रहा है। पुलिस पर्सनल स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ छेड़खानी के मामले देखें तो चीजें बेहतर हो सकती है? थोड़ा बेटर हो सकता है, तब लगता है कि हाँ थोड़ा होगा, लड़कियों को थोड़ी सेफ्टी महसूस होगी। मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज की छात्राओं की बात से साफ हो गया था कि शुरू में पुलिस मंचलों के खिलाफ मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा। मुजफ्फरनगर में हमने सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली कुछ और छात्राओं से बात की। अच्छा, एंटी रोमियो स्क्वाड की जब से बात हुई है, जब से बना है, नई सरकार आई है, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं वो कम हुई हैं मुजफ्फरनगर में? पता नहीं, ये तो ऐसे ही है कि ऐसे ही है जैसा था, मतलब थोड़ी कम हुई है बस। हम इधर से आते हैं तो वहाँ तो पुलिस चौकी पड़ती है, तो वहाँ पे सेफली है। अगर कोई टच करे तो वहाँ पे पुलिस सेफ है, तो पुलिस वहाँ पे पुलिस रहती है। लेकिन वैसे अगर मुजफ्फरनगर में घूमते हैं, पढ़ते लिखते हैं और आपकी सहेलियां भी साथ में आती होंगी, तो क्या वाकई में जो छेड़छाड़ करने वाले लड़के रहते थे या गुंडा तत्व रहते थे, उनके अंदर कोई खौफ नजर आता है पुलिस का? कम है, ज्यादा नहीं है लेकिन कम है। मतलब घटनाएं जितनी पहले होती थी उससे थोड़ा बहुत कम है? हाँ, अंतर है बहुत ही ज्यादा। मतलब अंतर आया है, अंतर नजर आता है? हाँ जी, हाँ जी। छात्राओं से बात करने के बाद हम मुजफ्फरनगर के एसएसपी अनंत देव के दफ्तर पहुंचे। जब उनसे एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में पूछा तो हकीकत सामने आ गई। एसएसपी साहब ने बताया कि अलग से एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं है। ये एज पर द नीड, थाना की आवश्यकता क्या है, थाना क्षेत्र में कैसी आवश्यकता, जैसे कोतवाली नगर हमारा है, यहाँ पर आवश्यकता ज़्यादा है, यहाँ पर हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अलग से डेडिकेट भी कर दें, या और जो देहात के एरियाज हैं कहीं पर इसकी नीड कम है तो वहाँ पर गठन है, तो वो सब काम करेंगे, इसके अलावा भी काम करेंगे। जब इसकी आवश्यकता होगी इस कार्य की, लड़कियों से छेड़छाड़ वाले या उसकी टाइमिंग जैसे रहती है, कोचिंग सेंटर्स का टाइम है, कोएट का टाइम है, सराफा मार्केट का टाइम है, बाकी नाइट और डे जो भी और काम करने हैं वो सब काम करेंगे। तो रूटीन काम करते हुए बस उन रूटीन कामों में ये इनकी प्रायोरिटी है। मुजफ्फरनगर में हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया था कि जितने जोर शोर से एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कही गई थी, हकीकत में जमीन पर उतना काम होता नहीं दिख रहा है।
भले ही सरकार ने, योगी सरकार ने कितनी ही जोर शोर से एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की घोषणा की हो, लेकिन एक स्पेसिफिक और डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है एंटी रोमियो स्क्वाड का। खुद जिले के जो पुलिस कप्तान हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं वही इस पूरे सिस्टम में काम कर रहे हैं, और कुल मिलाकर एंटी रोमियो स्क्वाड की वजह से जो छात्राओं को, महिलाओं को खासकर जो उम्मीद थी कि छेड़खानी की जो घटनाएं हैं वो रुकेंगी, उन पर फिलहाल अंकुश लगता हुआ पूरे तरीके से नजर नहीं आता। तो देखा आपने, यूपी के मुजफ्फरनगर में हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई है कि छेड़खानी की घटनाएं पहले के मुकाबले कम जरूर हुई हैं, लेकिन पूरी तरह इस पर लगाम नहीं लग पाई है। एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआती दिनों जैसी मुस्तैदी अब नहीं दिखती। महिलाओं को अभी भी अकेली सड़क पर डर लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी थाने में अलग से एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं है। पुलिस वाले बाकी ड्यूटी के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड का काम भी करते हैं। आगरा में एंटी रोमियो स्क्वाड की हमारी पड़ताल में योगी सरकार कामयाब दिखी। आगरा में कॉलेज की लड़कियों ने एंटी रोमियो स्क्वाड के कामकाज से वो खुश नजर आईं और महिलाओं की सुरक्षा पर योगी सरकार के कामकाज को सराहा भी। ताज नगरी आगरा में योगी सरकार के कामकाज की ज्यादातर लोग तारीफ करते नजर आए। खासकर एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर जब हमने कॉलेज की लड़कियों से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या एंटी रोमियो स्क्वाड की अब तक की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं, तो उनका जवाब योगी सरकार को राहत पहुंचाने वाला था। पहले भी बहुत सारी कमेंट वगैरह पास होती थी और ना थोड़े से बहुत छेड़खानी वगैरह भी होती थी, लेकिन ना अब थोड़ा सा ये सब कम हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। लड़कियों की सेफ्टी मिल रही है, लड़कियों को ठीक कर रहा है। आगे चल के उम्मीद करेंगे कि आगे भी ठीक ही करे ये सब कुछ, और आगे चल के ये छेड़खानी या फिर किसी भी तरह की बदतमीजी आगे से ना हो। 28 जून को योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सीएम ने अपने शासन की पीठ खुद भी थपथपाई है। आगरा के सिटी एसपी ने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और आगरा शहर में पूरी मुस्तैदी के साथ सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक पुलिस की टीम जुटी है। यहाँ खासकर महिलाओं का दस्ता ज्यादा सक्रिय है। आगरा के नगर क्षेत्र में कुल 4 महिला सुरक्षा दस्ता कार्यरत हैं, जिनको आप एंटी रोमियो स्क्वाड बोल रहे हैं। ये दस्तों की ड्यूटी जो है वो सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक लगाई जा रही है अनवरत। प्रति घंटे इनकी लोकेशन कंट्रोल रूम के माध्यम से नोट होती है, ताकि इनकी मॉनिटरिंग काफी क्लोज तरीके से की जा सके। पुलिस के मुताबिक आगरा में एंटी रोमियो टीम की कामयाबी की वजह साफ है। उन्हें उन इलाकों की लिस्ट थमा दी गई है जहां महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा ज्यादा है। मसलन पार्क, अस्पताल, कॉलेज या स्कूल, हर उस जगह पर वो तैनात रहते हैं जहां उनकी जरूरत ज्यादा है। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड का काम सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि उन्हें मंचलों की काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इनका कार्य है प्राथमिक तौर पर काउंसलिंग करना। कोई भी असामाजिक किस्म का तत्व अगर इन्हें मिलता है तो ये इन्हें बताया गया है कि आप उसको थाने पर ले जाइए, उनके परिजनों को सूचित कीजिए, उनकी काउंसलिंग की जाए और उनको हिदायत देकर छोड़ दिया जाए। अगर बहुत गंभीर मामला नहीं है तो, अगर प्रकरण बड़ा है, गंभीर है या इस किस्म का है कि उसमें मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत करके उन पर कार्रवाई भी होगी। आगरा में आला अधिकारी वक्त वक्त पर एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई की समीक्षा भी करते हैं, ताकि निर्दोष लोगों को परेशान करने की तोहमत न लगे। अब आगरा की लड़कियों की बस यही अपील है कि सीएम योगी की पुलिस की चुस्ती इसी तरह कायम रहे। तो आगरा में एंटी रोमियो स्क्वाड के काम से महिलाएं खुश हैं। पहले के मुकाबले हालात में बड़ा सुधार आया है, ऐसा वो मानती हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिस टीम तैनात रहती है। शहर में 4 एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती है। पुलिस की मुस्तैदी से महिलाएं काफी खुश हैं। महिलाओं को अकेले बाहर निकलने में परेशानी अब नहीं है। हमने बरेली में रियलिटी चेक किया तो महिलाओं का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला। सत्ता संभालते ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने जिस एंटी रोमियो स्क्वाड को सड़कों पर उतारा था, बरेली में बहुत कम वक्त में उस पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। लोग ये कहने लगे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड की वो तेजी और चुस्ती अब नजर नहीं आ रही, जबकि शुरुआत में कॉलेज के करीब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एंटी रोमियो स्क्वाड के जवान सादी वर्दी में घूमा करते थे।
और शक होने पर मनचलों को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया जाता था। लेकिन महिलाओं के मुताबिक अब पुलिस की वो चुस्ती नदारद है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, इसकी जो भी प्रोसेसिंग थी एंटी रोमियो स्क्वाड की, काफ़ी अवेयरनेस था। बट जो अब कंडीशंस हैं वो फिर से वही धर्रे पे आ गई हैं, कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। गर्ल्स अब भी उसी जगह पर हैं जहाँ थी, अब भी घर से निकलने में सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं है। गली गली में निकलो तो कमेंट्स वगैरह सब वही नॉर्मल है, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। शुरुआत बहुत अच्छी थी, अभियान बहुत अच्छा था, पहल बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है मुझे लगता है कि ये योजना भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है और आज फिर वही असुरक्षा का माहौल मुझे सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम सब सड़क पर नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि एबीपी न्यूज की टीम को बरेली में कुछ ऐसी छात्राएं भी मिली जो एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई की तारीफ कर रही हैं। उनके मुताबिक स्थिति पुरानी सरकार से अच्छी है। अब महिलाएं सड़क पर, कॉलेज के बाहर भी खुद को महफूज समझने लगी हैं। ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल पहले से काफी सुधार है। जगह जगह आपको पुलिस की पिकेट नजर आती है? हाँ बिल्कुल नजर आती है। आप सीवीगंज में, आम्रपाली साइड में भी ये सब चीज़ें देख सकते हैं और बरेली कॉलेज के पास तो खास तौर से काफ़ी कुछ मतलब बदलाव है। मैं खुश हूँ इस चीज़ से। जैसे रात में कभी कभी होता था कि नहीं निकल सकते थे, ये बाउंडेशन होती थी लड़कियों पे, लेकिन आजकल वो भी निकल सकते हैं। तो इसके लिए आई होप कि आगे भी ये फैसिलिटी रहे। महिलाओं से मिली जुली राय सुनने के बाद हमने बरेली की पुलिस से बातचीत की। एसपी सिटी ने दावा किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड के आने के बाद बड़ा बदलाव हुआ है। कि अब जो एंटी रोमियो स्क्वाड की जो गाड़ियां हैं वो लगातार भ्रमणशील रहती हैं, तो उसकी वजह से जो मनचले लड़के हैं उन पे एक अंकुश लगाया और वो अब इस तरह की बातें नहीं करते हैं और नहीं वो स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होते हैं। हाँ, ईव टीचिंग की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आई है। लेकिन बरेली में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जो पुलिस के दावों पर सवाल खड़े करती हैं, खासकर लड़कियों से छेड़खानी का मामला। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।